आगे बढ़ेंगे। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की आज़ादी की जदोजहद में तेजी से भारतीय अफवाज परेशान है और इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय अफवाज और हुकूमत के दावों के हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं। हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौजियों को नाको चने चबा दिए हैं। एलिस पीटरसन का ये द गार्जियन में आर्टिकल है जिसमें उन्होंने दावा किया कि मकबूजा वादी में हुर्रियत पसंद पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़्म है और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल पस्त तरीन सतह पर है। कश्मीरी मुजाहिदीन जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय अफवाज कश्मीरी मुजाहिदीन की गुरिल्ला जंगी हिकमत अमली से हैरान है। कश्मीरी मुजाहिदीन अहदाफ को निशाना बनाकर नाहमवार पहाड़ी इलाके में गायब हो जाते हैं और कश्मीरी मुजाहिदीन जंगी साजो सामान की तरसील के लिए वादी के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन बॉडी कैमरों का इस्तेमाल करके घात लगाने की फिल्म बनाते हैं। भारतीय फौजी हुकाम इंटेलिजेंस जमा करने में दुश्वारी का एतराफ़ भी करते हैं, जबकि भारतीय फौजी हुकाम को कश्मीरी मुजाहिदीन का सुराग लगाने में मुश्किलात का भी सामना है। द गार्जियन की जानिब से दावा किया गया आर्टिकल में कि मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की आज़ादी की जदोजहद में तेज़ी से भारतीय अफवाज परेशान हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय अफवाज और हुकूमत के दावों के हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं। दिफाई तजियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि कश्मीर में चलने वाली तहरीक उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहा है, भारत के हवाले से बता रहा है और कश्मीरी अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। बाकायदा डिटेल्स बताइए कि किस तरह से भारत का सामना कर रहे हैं वो। लेकिन गार्डियन ने इनकी तमाम पोल खोल कर रख दी है। जिस तरीके से मुझे तो पहले ही ये मालूम है कि भारतीय फौज जो है ये अनट्रेंड है, ये अनप्रोफेशनल है, ये सिर्फ मासूम औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर सकती हैं। ये ना कश्मीर में इनका कोई कंट्रोल है, ना इनका सिखों के पंजाब में है, ना ऊपर एंटीफ्लाइट मूवमेंट चल रही है वहाँ पर है, तो आपके सामने नजर आता है। और अब गार्डियन ने बड़ी क्लियर बता दी कि इनका इतना मोराल डाउन है क्योंकि ये डरपोक कौम है, फौज है, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। फिर गार्डियन ने सबसे ज़्यादा ये बात की है कि ये इस वक्त हुर्रियत पसंद पहले से बहुत ज़्यादा पुरअज़्म है और सिक्योरिटी फोर्स का मोराल बिल्कुल पस्त हो चुका है और इंतखाब से कबल ये चाहते थे कश्मीर में टोटल कंट्रोल कर लें, दुनिया को बता रहे थे कि हमारा पूरा कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो नई हाईटेक स्ट्रेटेजिक हमलों से उन्होंने इंडिया में कश्मीर में करके दिखा दिया, जिससे भारतीय फौज टोटल हैरान और परेशान है। इससे सबसे बड़ी बात यह है जदीद तरीन हथियार लेकर आ रहे हैं वो, और वो ड्रोन से हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। जो पाकिस्तान को ब्लेम करता था वो भी अब इनका बात ख़त्म हो गई, जो बॉन्डे तरीके इस्तेमाल करते रहे हैं। उसके बाद गुरिल्ला जंग में वो बहुत महारत हासिल करती है। वो एक जगह पर अटैक करते हैं, उसके पहाड़ी रास्तों से निकल के किसी दूसरी जगह से अगले दिनों में वहाँ अटैक करते हैं। दे हैव टोटली सरप्राइज उनको करेंगे ये कैसे मुजाहिदीन जिनका एक ही एम है कि अब कश्मीर को इंडियन का कब्जे से छोड़ा हासिल निकालना है। इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत ही, फिर उन्होंने बॉडी कैमरे लगाए हुए हैं जिसमें फौरन वीडियो भी रिलीज कर देते हैं। ये इनको समझ नहीं आ रही है और इसकी वजह से उनको अब सुराग लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि वो नहीं कर सकते कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये एक उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, फिर खास तौर पर उनकी ट्रेनिंग ही नहीं इंडियन आर्मी की। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज तो हार्डन्ड है, वेल हार्डन्ड है, कमांडेड बाय एक प्रोफेशनल अग्रेसिव चीफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर है। एक तरफ देख लें डरपोक, मोरल डाउन, अनट्रेंड फौज है। इसलिए ये इनको जो दावे हैं हमेशा सिर्फ खोखले दावे करते रहते हैं। आई थिंक इस वक्त बहुत ही अच्छे मौसम अंदाज में भारतीय फौज के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और ये एक गार्डियन अखबार ने की, ये पाकिस्तान की खबर नहीं है। इससे लगा देंगे इसकी वेरोसिटी कितनी सही है। ठीक है, साथ ही रहेगा मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। गार्जियन ने दावा किया है कि हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौजियों को नाको चने चबा दिए हैं और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल इस वक्त पस्त तरीन सतह पर है। कैसे देख रहे हैं आप इस आर्टिकल को? ये बड़ी अहम रिपोर्ट आई है गार्डियन की। जैसे आपको पता है कि गार्डियन अखबार तकरीबन 200 साल से ज्यादा पुराना अखबार है और इसकी स्टोरीज को बड़ा क्रेडिबल माना जाता है। अब उन्होंने, जैसे आपको पता है कि 18 सितंबर से वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं और जब से इंडिया ने यकतरफा कश्मीर की हैसियत को बदलने की कोशिश की है, आर्टिकल 370 या 35A को उन्होंने अनल किया था 2019 अगस्त में, उसके बाद ये पहली दफा इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसमें जैसे इंतखाबात की डेट नजदीक आ रही है, मुजाहिदीन ने अपनी जो है
ایکٹیویٹیز میں اور سیکورٹی فورسز انڈین سیکورٹی فورسز کے حملے میں تیزی پیدا کرتی ہے. اب جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں, ڈرون کو استعمال کر رہے ہیں اور نائٹ ویژن کے ڈیوائسز کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہ جو کارروائی کرتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے ریلیز بھی کرتے ہیں. تو جس میں انڈین آرمی ایک بہت ہی بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے, اور اس میں ان کو بیچارہ کہوں گا انڈین فورسز کو, کیونکہ دیکھیں وہ 1989 سے ان فریڈم فائٹرز کے خلاف وہ برسر پیکار ہے اور ان کا روزانہ بیسس پہ کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. تو بڑے پرلانگ عرصے میں رہنے کی وجہ سے انڈین فورسز کا مورال کافی نیچے چلا گیا ہے, اور جب کسی فورس کا مورال نیچے چلا جائے تو جب وہ جوان ہی جو ہے جنہوں نے ہتھیار چلانے ہیں, مقابلہ کرنا ہے, وہ ذہنی طور پہ جنگ ہار جائیں تو پھر اور مشکلات انڈیا کے لیے بڑھ گئی ہیں. انڈیا کو ریلائز کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے یو این سیکورٹی کونسل کے مطابق اس کا پاکستان سے مل کے حل نکالیں. اور نہ صرف بوکھلاہٹ کا شکار ہے بھارتی فوج, بلکہ یہ بھارتی فوج کی جانب سے اضافی مدد بھی مانگی جا رہی ہے حکومت سے, اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیری مجاہدین کے حملوں سے ہم زیادہ خوفزدہ ہیں اس بار. دیکھیں میں اس پہ آپ کو ذرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آلریڈی 1989 سے انہوں نے وہاں اپنی فورسز کی تعداد کافی بڑھا دی تھی, اور وہاں پہ ان کی 2 کمانڈیں ہیں جن کو نردرن اور ویسٹرن کمانڈ کہتے ہیں, اور دونوں کمانڈ کے نیچے 3 کوریں ہیں, اور ان کا میجر حصہ انڈین ہیلتھ کشمیر میں ڈپلائیڈ ہے. اور اگر وہاں ان کی تعداد کی بات کی جائے جو اسٹیبلشڈ ہے, آئی تھنک تقریباً 6 سے 7 لاکھ فوجی وہاں ڈپلائیڈ ہے, اور ہر ایک فوجی کے جو پاپولیشن ہے اس کی کشمیر کی, انڈین ہیلتھ کشمیر کی, تقریباً 20 سے 25 لوگوں کے اگینسٹ ایک وہاں سپاہی انہوں نے رکھا ہوا. تو اتنی زیادہ فورس رکھنا, اور اتنے 1989 سے وہاں ڈپلائیڈ ہیں یہ, اور لگاتار ان پہ حملے ہو رہے ہیں, تو ایک تو ان کا مورال بڑا نیچے آ گیا ہے اور اوپر سے اور مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا مورال پست ہے. بہت شکریہ آپ کا طارق رشید صاحب, ہمارے اسلام آباد نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.